हेलो एवरीवन, मैं एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ एंड ऑफ कोर्स मैं एक फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। वैसे तो हम लोग को मेल और फीमेल इसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं चाहिए कि भाई तुम फीमेल हो और तुम फीमेल फ़ोटोग्राफ़र हो, मेल फ़ोटोग्राफ़र हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। फ़ोटोग्राफ़र होना चाहिए और ऐसे ही मैं भी बड़ी हुई हूँ। बट स्टेटिंग दैट मैं ये चीज़ जानती हूँ कि जब मैं बात करूँ ना फीमेल फ़ोटोग्राफर्स की तो कुछ बात अलग होती है, बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं। आज के इस वीडियो को मैं सारे फीमेल फ़ोटोग्राफर्स के लिए डेडिकेट कर रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से। अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हो और आपकी बीवी को या बच्चे को, जो आपकी बेटी हो या आपकी मदर को, बहन को, किसी को भी फ़ोटोग्राफ़र बनना हो या फिर आप खुद एक फ़ीमेल इंडिपेंडेंट फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहती हो तो इस सब के लिए ये वीडियो खास डेडिकेट किया गया है। आज वुमेंस डे है और इसीलिए मैंने खास ये वीडियो बनाया ताकि हम सारे फीमेल फ़ोटोग्राफ़र फ्रेंड्स को ये चीज़ का लाभ मिल सके। अगर हम हमारे देश भारत देश की बात करें तो हमारी जो संस्कृति है, इसकी जो प्रख्याता है वो बहुत बड़ी है, मतलब हमारा कल्चर काफ़ी फेमस है। और अगर हमें इसी देश की बात करें तो हमारी संस्कृति में ही तो यही बताया गया है कि जो मर्द होते हैं वो बाहर काम करते हैं और जो औरतें होती है वो घर पे काम करती है। पर अब तो ऐसा कुछ रहा है नहीं। हमने काफ़ी हद तक वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया है। खुद भी हम हमारे एक्सपीरियंस से सीखे हैं कि भाई लड़का और लड़की इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग काम कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है जहाँ पे ये सिचुएशन अभी भी एक इशू बन के खड़ा है। अगर मैं बात करूँ फ़ोटोग्राफी की फ़ील्ड की, जब 10 साल पहले मैंने ये फ़ील्ड ज्वाइन किया था, आप मानोगे नहीं, एक लड़की मुझे दिखती नहीं थी। मतलब अगर मैं कोई वर्कशॉप में जाऊँ जहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र रहेंगे, 500 फ़ोटोग्राफ़र रहेंगे, गिन गिन के 1 या 2 लड़की मुझे दिख जाए तो दिख जाए, बाकी सभी के सभी मर्द ही होते थे। पर अब जब मैं जाती हूँ कोई भी वर्कशॉप में तो ये 500 मर्द फोटोग्राफर्स के बीच में कुछ 25-30 लड़कियाँ भी मिल जाती है। आप रेशियो देखिए, अगर 90 नहीं 95% मेल है तो सिर्फ 5% फीमेल है। इतना रेशियो में डिफरेंस है। और बहुत सारे जो वेडिंग्स होते हैं, जो मुस्लिम वेडिंग्स होते हैं या फिर कोई राजस्थानी जयपुरी वेडिंग होती है, वहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट भी रहती है कि हम लोग को खास एक फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र चाहिए, क्योंकि उनके उसके अंदर सिर्फ फीमेल ही अलाउड होती है। सोचिए, काफ़ी जगह पे हमको लगता है कि यार मेल काम कर रहा है, बट अगर यहाँ पे एक फ़ीमेल होती तो ज़्यादा ठीक रहता, ज़्यादा बेहतर होता। जैसे कि कोई फ़ीमेल फ़ैशन शूट करना होता है या फीमेल मॉडल के साथ काम करना होता, अगर यहाँ पे फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र होती तो ज़्यादा बेहतर होता। डिमांड तो है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लड़कियाँ ये फील्ड में बहुत ज़्यादा कम है। कम मतलब बहुत कम, 5% भी बहुत, मतलब मिल जाए तो मिल जाए आपको। और ये भी मैं बात कर रही हूँ मेट्रो सिटीज़ की, मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सारे मेट्रो सिटीज़ में अभी भी आपको लड़कियाँ दिख जाती है। पर जो ये सारी सिटीज़ होती है, जो छोटी छोटी सिटीज़ होती है या गांव होते हैं, वहाँ पे तो कभी कभार ही, मतलब एक लड़की भी अगर फोटोग्राफर मिल जाए तो भी बहुत है। इसके प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों लड़कियाँ फ़ोटोग्राफ़र बनना ही नहीं चाहती या बन ही नहीं पाती? कारण ये नहीं है कि उनको फ़ोटोग्राफी में कभी इंटरेस्ट नहीं आया। इंटरेस्ट तो आता है, लड़कियां भी फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहती है जितना लड़के बनना चाहते हैं। पर इशू ये है कि घर वाले यही बोलते हैं कि भाई वो लड़कों का कामकाज है, कहाँ लड़कियां काम करेगी। अरे तेरे लिए सेफ़ नहीं है, अभी सारे मर्दों के बीच में तू क्या अकेले काम करने जाएगी? और टाइमिंग क्या होगा, रात को 12 बजे 2 बजे घर पर वापस आएगी काम करके। अरे इससे अच्छा तो वो ब्यूटिशियन ही बन जा, फ़ोटोग्राफ़र क्यों बनना है? रात को 12-1 बजे थोड़ी ना आना होता है। अभी सेफ़ भी तो नहीं है, अभी कुछ हो गया तो कहाँ जाएंगे हम लोग? बेहतर है कि तू ऐसे ही काम कर, जैसे टीचर बन जा, अच्छा घर से ही कुछ काम कर ले या कोई नौकरी कर ले जहाँ पे तू रात को टाइम टू टाइम घर पे आ जाए, या फिर तेरा सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट हो। कुछ गलत हो गया तो कहाँ जाएंगे? ये सारे नोशंस के बेसिस के ऊपर लड़कियों को फ़ोटोग्राफ़र बनने को ना ही बोलते हैं घर वाले, यार वो काम नहीं करना। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि नहीं, लड़की फ़ोटोग्राफ़र बनेगी, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे आपको समझाना हो, भारत देश की सबसे पहली फ़ोटोग्राफ़र फ़ीमेल थी। सबसे पहली फ़ोटोग्राफ़र फ़ीमेल थी जिनका नाम था होमाई व्यारावाला, द फर्स्ट फीमेल इंडियन फ़ोटोग्राफ़र, जिन्होंने 1930 में अपना काम शुरू किया था। आज से लगभग 90-100 साल पहले उन्होंने काम करना शुरू किया था। और वो वन ऑफ द फाइनेस्ट फ़ोटो जर्नलिस्ट थी। वो जर्नलिस्ट थी जहाँ के टाइमिंग्स भी ऑफ रहते हैं, जहाँ पे कब कहाँ पे जाना पड़े कुछ इसका ठिकाना नहीं रहता है। जहाँ पर भी उनको
कहीं पर भी फोटोग्राफी करना जाना पड़े वो लोग जाते थे। हैवी कैमरा, अब के तो जो मिररलेस कैमरा है काफ़ी लाइट वेट हो गए, तब जो थे बहुत ही हैवी कैमराज होते थे, फिर भी वो लोग वहाँ पे जाते थे। सारे मर्दों के बीच में वो एक लड़की, पहली लड़की थी पूरे देश में जो वहाँ पे थी। उनके पहले तो सिर्फ फ्रेंच फोटोग्राफर्स होते थे, मतलब हमारे देश की भी फोटोग्राफर्स नहीं होते थे, बाहरी फोटोग्राफर्स सारे होते थे। उनके सामने ये एक लड़की काम करती थी अपना बड़ा सा कैमरा लेके। होमाई व्यारा वाला बहुत लंबा जी है और उन्होंने बहुत सारा हम लोग को सीखने को मिला है उनसे कि देखो भाई, लड़की होके भी कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए। अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने इतना कुछ बना के दिखाया था और यही मैं आपको बताने का ट्राई कर रही हूँ कि भाई लड़कियाँ ये फील्ड में नहीं है, ये लड़कियों की फील्ड नहीं है। ये चीज़ आपके माइंड से आप तो सबसे पहले वहाँ निकाल ही दीजिए। लड़कियाँ तो ये फील्ड में है, पहले से ही है। आज से 90-100 साल पहले से लड़कियाँ ये फील्ड में हिंदुस्तान में है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें। आपके साथ हमेशा एक असिस्टेंट रखिए, एक ऐसा बंदा या बंदी जो आपके साथ हमेशा हो। कहीं पर भी कोई भी जगह पे अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि हमारे टाइमिंग्स ऑफ होते हैं, मैं समझती हूँ कि हमारा खाना पीना रहना, ये सारी चीज़ों का जो बंदोबस्त होता है वो हम लोगों को पहले से देख के जाना चाहिए। लड़कों को एक लिबर्टी होती है कि ठीक है ना, मैं ये गाड़ी से चला जाऊंगा, मैं वहाँ पे कहीं पे भी रह लूँगा, मैं इसी के यहाँ पे काम करके यहाँ से निकल जाऊंगा। पर लड़कियों के लिए एक थोड़ा सा एक दिमाग यूज़ करना है कि भाई देखिए, मैं अगर यहाँ से जा रही हूँ तो मैं कैसे जाऊँगी, किसके साथ जाऊँगी, मेरे साथ हमेशा एक असिस्टेंट रहेगा, मेरे लिए एक रूम अलग से रहेगी जहाँ पर मैं उसके साथ रह सकूँ। और वो असिस्टेंट फीमेल असिस्टेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है, आपके कम्फर्ट होगी, आपका एक सेफ्टी एनवायरनमेंट बना हुआ रहेगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। देखिए, आपको प्रिकॉशंस लड़कों से ज़्यादा लेने पड़ेंगे ऑफ कोर्स, पर कहने का ये है कि आपके लिए ये फील्ड खुली हो जाएगी। साथ ही साथ ये होता है माइंड में कि क्या लड़कियां हैवी कैमरा उठा पाएगी या नहीं। मिररलेस के ज़माने में आप आराम से अच्छा खासा लाइट वेट कैमरा उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जानती हूँ कि कैमरा का वज़न ज़्यादा रहता है, वर्किंग आवर्स बहुत लंबे रहते हैं, 12-12, 13-13 घंटे। आज 5-5 किलो का कैमरा लेके हम लोग घूमते हैं तो थकान ज़्यादा होती है। मुझसे पूछो, मैं खुद 10 साल से काम करती हूँ, तो जितना मेरे भाई को थकान होती है उससे कई ज़्यादा थकान मुझे होती है। पर इसका एक सल्यूशन है कि आप आपकी फ़िटनेस का पूरा ध्यान रखिए, वर्कआउट कीजिए रोज़। अगर आपको ऐसी फील्ड में जाना है जहाँ पे वज़न उठाना का काम ज़्यादा हो और आपको लंबे घंटों के लिए लेबर वर्क करना पड़े, तो आपको आपकी फ़िटनेस का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ज़ोरदार होगे और आपका जो मजबूत शरीर होगा तो आपको ये सारी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसके उपरांत यही एक क्वेश्चन रहता है कि यार देखो, लड़कियों को ये फील्ड में जाने की क्या ज़रूरत है जब इतने सारे लड़के हैं। क्या ये रिक्वायरमेंट ही क्यों है यार, छोड़ो ना, कितनी सारी फील्ड है, अभी फोटोग्राफी करने की ज़रूरत क्या है। सबसे पहली बात आती है पैशन। मुझे एज अ वेडिंग फोटोग्राफर, मुझे बचपन से ही फोटोग्राफर बनना था। आप फैशन फोटोग्राफर बनिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनिए, जो चाहिए वो बनिए, पर मुझे बचपन से ही पैशन था कि यार मुझे फोटोग्राफी करनी है। अब इसको फोटोग्राफी क्यों करनी है, ये तो एक पैशन ड्रिवन चीज़ है कि यार नहीं, मुझे अपने करियर में यही बनना है। पर प्रॉब्लम ये है कि यार लोग ना बोल रहे हैं। अभी लोग क्या सोचेंगे वो बहुत बड़ा रोग है। ये सब इतने सारा आपका माइंड में मत रखिए कि ये लोग क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे। ये सारी चीज़ों का मैंने आपको प्रिकॉशंस दिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो समझाई अभी, उसको ध्यान में रख के आप आपका पैशन फॉलो कर सकते हैं एज अ फीमेल फोटोग्राफर। दूसरी बात ये होती है कि जब एक फ़ीमेल फोटोग्राफर फ़ोटोज़ कैप्चर करती है तो उसकी आई ज़्यादा डिटेल को अच्छे से समझ सकती है। ये एक रिसर्च बेस्ड चीज़ है। मतलब जब एक लड़का फोटोग्राफी करता है और एक लड़की फोटोग्राफी करती है तो वो इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को, मोमेंट्स को, डिटेल्स को ज़्यादा बारीकी से देख सकती है और ज़्यादा एस्थेटिकली, मतलब जो एक लड़कियों का जो एस्थेटिक्स होता है वो उसमें डाल के कैप्चर करने की भगवान ने उनको ज़्यादा क्षमता दी गई होती है। देखो, लड़के हमेशा प्रैक्टिकल होते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ ज़्यादा इमोशनल होगी। लड़के ज़्यादातर माइंडफुली काम करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, पर लड़कियां बहुत ज़्यादा ही एस्थेटिकली उस चीज़ को, उस डिटेल्स को देख पाती है, बारीकी को देख पाती है। ये भगवान ने दिया हुआ हम लोग को एक वरदान ही होता है। अभी उस चीज़ को जब आप फोटोग्राफी में डालते हो, आप ज़्यादा इमोशंस और ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को कैप्चर कर सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट है। तीसरी बात ये होती है कि जब हम एज अ फीमेल दूसरी फीमेल के साथ काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट बढ़ जाता है।
अगर मैं वेडिंग में एक ब्राइड के साथ काम कर रही हूँ तो जितना अच्छे से और जितना खुल के वो मुझे पोजेस दे रही होगी शायद ही वो मेल फोटोग्राफर्स को दे पाएगी। जितनी कंफर्टेबली वो मेरे साथ बात कर सकती है शायद ही वो कोई मेल फोटोग्राफर्स के साथ बात कर पाएगी। अगर आप एक फ़ैशन फोटोग्राफर हो तो कितनी फ़ीमेल मॉडल्स बहुत कंफर्टेबल होती है और एक फ़ीमेल फोटोग्राफर के साथ काम करने के लिए, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और एक बात ये होती है कि लड़कियाँ ज़्यादा पेशेंट होती है, ज़्यादा अच्छे से बात कर सके, ज़्यादा तमीज़ से बात कर सके, ऐसी भी हमारे में क्षमता ज़्यादा होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लड़के तमीज़ से बात नहीं कर सकते, पर कहने का मेरा ये है कि जब लड़कियाँ बात करती है तो लड़कियों की बात करने में ठहराव होता है, पेशेंस होता है, रिस्पेक्ट होती है। आप देखिएगा जब भी हम लोग डीलिंग करते हैं तो एक फ़ीमेल जब सामने आती है तो सामने वाला थोड़ा रिस्पेक्टफुली और शांति से ही बात करता है, और लड़कियां भी झगड़ा करने को नहीं बैठ जाती है, वो भी काफ़ी हद तक पेशेंस से और बहुत ही स्किलफुली बात करती है। तो ये भी आपके पूरी ओवरऑल कंपनी में इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई देखो इनके यहाँ पे जो मैडम है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और बहुत ही इज्जत से बात करते हैं। और एक बात ये होगा कि सारे मर्दों के बीच में आप एक अकेली लड़की होगी जो काम कर रही होगी। इसके वजह से आपकी कंपनी का और आपका इम्प्रेशन बहुत ही अलग ऊपर के दर्जे में पड़ेगा। लोग ये सोचेंगे कि देखो भाई आज का ज़माना देखो कहाँ से कहाँ लड़कियाँ पहुँच गई है। पहले तो सिर्फ मर्द दिखते थे, अब तो लड़कियाँ भी काम करती है। कितनी शादियों में मैं जाती हूँ और मुझे हर शादी के बाद ये बोलने में आता है कि यार इट्स सो हैप्पी टू सी यू दैट यू आर अ फीमेल फोटोग्राफर। काफ़ी कम देखी है, मतलब पहली बार हम लोगों ने तो एक फ़ीमेल फोटोग्राफर को ऐसे काम करते हुए देखा। सोचो अगर एक मेल वैसे काम कर रहा होगा शायद ही उसका उतना ऑब्जर्वेशन होता है जितना फीमेल का। फीमेल हमेशा एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो होती है कि वो झोल कर लिया, यहाँ पे ये सेटिंग लगा दिया, ये सारी लड़कियाँ वो सब काम नहीं करती है, वो सीधा अपने काम से काम रखती है। ये सारी जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ मैं जनरलाइज नहीं क्योंकि सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, वो मोस्टली जहाँ तक देखने में आता है मोस्टली लड़कियों का जो स्वभाव होता है, जिस हिसाब से वो काम करती है, उसमें सिंसियरिटी और रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारे एडवांटेजेस है कि अब अगर आप एक फ़ीमेल फोटोग्राफर बनते हो तो आप में ये सारी चीज़ें होगी, लोग आपको ज़्यादा इज्जत भी देंगे और ओवरऑल आप जो आपका पैशन फॉलो करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। प्लीज़ ये चीज़ों का ध्यान रखिए। आप एक फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हो तो प्लीज़ आंख बंद करके अपने पैशन को फॉलो कीजिए। हम चाहते हैं कि बहुत हो सके उतनी बहुत सारी फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र्स ये फील्ड में आए और हमारी फील्ड सिर्फ मेल डोमिनेटेड नहीं, मेल और फीमेल की इक्वल डोमिनेटेड फील्ड हो और ओवरऑल ये मेल फ़ोटोग्राफ़र फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र का डिस्टिंग्विश निकल जाए और फोटोग्राफ़र सिर्फ फोटोग्राफ़र ही रहे। जैसे हम अगर दूसरे देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें या यूरोप की बात करें, बहुत सारे जो देश है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ये लड़की है या लड़का है। वहाँ पे कितना जनरल है कि भाई फोटोग्राफर आया है या आई है वॉट एवर, पर हमारे यहाँ पे ये एक डिस्टिंग्विश ज़्यादा है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और अगर आपका पैशन है एज अ फोटोग्राफर बनने का तो उसको फॉलो करना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर को जानती हूँ क्योंकि ये मेरा फादर का बिजनेस है, इसीलिए मैं बहुत सारे फोटोग्राफर को मिली भी हूँ जो अपनी खुद की बेटी को ये फील्ड में नहीं आने देना चाहते। मैं ऐसे फोटोग्राफर्स को जानती हूँ जो अपनी बीवी को भी ऐसा बोलते हैं कि यार तेरे को तू स्टूडियो के अंदर काम करना पर बाहर काम करने की तेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मुझे बोलते हैं कि यार आपको तो अच्छा है ना, आपके तो फैमिली बिजनेस है, आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी ये सारा कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। बिल्कुल, ये मेरा फैमिली बिजनेस होने की वजह से मेरे पास सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। मेरा एक प्राइवेट कार या प्राइवेट कम्यूट होता है, मेरा भाई हमेशा मेरे साथ में होता है जब भी हम लोग फोटोग्राफी का काम करना चाहते हैं। तब मैं ये सारी चीज़ों से एग्री करती हूँ, पर आप देख रहे हो कि मैंने ऐसा सेटिंग रखा है कि भाई फैमिली बिजनेस है तो मैं ऐसे ही सेटिंग रखूँ कि मैं यहाँ पे जाऊँ, मेरा भाई मेरे साथ में होगा, मेरे ऐसे ही लोग मेरे साथ में रहते हैं जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूँ, सालों से उनके साथ मैं काम कर रही हूँ, इसके लिए मैं उनको जानती हूँ। तो आपको भी एज अ फीमेल ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इंडिपेंडेंटली काम कर रही है तो ऐसे ही लोगों को अपनी फील्ड में रखिए और एक अपने साथ रखिए जिन पे आप ट्रस्ट कर सकिए। आपका कम्यूट वगैरह ये सारी चीज़ों का कंसिडरेशन करने के बाद कोई भी काम हाथ में ले। बाकी ये फील्ड बहुत ही ऊंचे दर्जे की है और इसको कोई डॉक्टर या इंजीनियर से भी आप कंपेयर करो तो भी कुछ गलत नहीं है। हमें काम उतना ही करना है और इतनी मेहनत से हम लोग काम करते हैं तो कोई भी फील्ड छोटी या बड़ी नहीं होती है। अगर आप चाहते हो तो इस फील्ड में बेझिझक आ सकते हो। आई होप ये वुमेंस डे का जो मैसेज है आपको मिले और आप सभी लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट ले और से और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक फोटोग्राफर्स फीमेल बन सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।